जय जिनेन्द्र सभी को। अपनी कक्षा में महावीर अष्टक की चर्चा पूरी हो चुकी है और अब अपन मंगलाष्टक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगलाष्टक, उसका शब्द का क्या अर्थ है, ये बात आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते भी हों, कुछ लोग ना भी जानते हों। जैसे अपन ने महावीर अष्टक शब्द का अर्थ समझा था, महावीर अष्टक स्तोत्र, तो वहां महावीर 24वें तीर्थंकर, अष्टक मतलब 8 छंदों का समूह, और स्तोत्र मतलब स्तुति, ये था ना वहां पर। तो यहाँ है मंगलाष्टक। तो यहाँ स्तोत्र शब्द तो नहीं है, लेकिन दो शब्द है, उनमें पहला मंगल है और दूसरा अष्टक। अष्टक कॉमन है, जो महावीर अष्टक में भी था और मंगलाष्टक में भी है। तो अष्टक मतलब 8 छंदों का समूह, मतलब यहाँ भी 8 छंदों का समूह है। किसी भी 8 चीजों का समूह अष्टक कहलाता है। 8 द्रव्यों का समूह पूजन में अपन अष्टक बोलते हैं। तो यहाँ 8 छंद है, जैसे महावीर अष्टक में 8 छंद थे, उसी प्रकार मंगलाष्टक में भी 8 छंद है। आप कहेंगे कि सब 8 ही है क्या? कि उसमें जैसे एक महिमावाची था 9, उसी प्रकार एक महिमावाची यहाँ पर भी है, 9 छंद है। 8 छंद तो मंगलाष्टक के, और 9वां छंद उस मंगलाष्टक की महिमा बताने वाला है कि यह मंगलाष्टक कितना महान है, इससे क्या फल प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, वो बताने वाला है। और कहीं कहीं पर 10 छंद भी मिलते हैं। जो 10 मिलते हैं उनमें भी 8 ही मूल है, वहां महिमावाची 2 मिल जाते हैं। महिमावाची कहीं कहीं पर 1 मिलता है, कहीं कहीं पर 2 मिलते हैं। अब वो महिमा के लिए कोई भी और भी, आप और हम सब भी मंगलाष्टक की महिमा बताने के लिए कुछ भी और बता सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उस एक में ही सब कुछ गर्भित है, समाहित है। जैसे हमने महावीर अष्टक की महिमा का केवल 2 लाइन का छोटा सा छंद पढ़ा, और उसमें कहा कि परम गति को प्राप्त होता है जीव जो महावीर अष्टक पढ़ता है, सुनता है। तो अब उसमें सब गर्भित है ना, कि उससे उसको स्वर्ग मिल जाता है, धन हो जाता है, उसके सर्प जो है, नाग जो है, हार बन जाता है। ये सब का जो तलवार है वो भी माला बन जाती है। ये सब पुण्य के प्रभाव से हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी वो बात, कोई दिक्कत नहीं है। 2 छंद समझे, 1 समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अभी अपन पहला छंद पढ़ते हैं, देखिए। और मंगलाष्टक का पहला छंद आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। मंगलाष्टक का पहला छंद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर छंद है शार्दूल विक्रीडित। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा शार्दूल विक्रीडित, ये छंद का नाम है, वो तरीका अलग है। मतलब महावीर अष्टक का वहां शिखरिणी छंद था, तो उसको पढ़ने का तरीका, उसकी लय अलग थी, और ये शार्दूल विक्रीडित छंद है, मतलब इसको पढ़ने की लय अलग है। देखिए, सुनिए, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं। अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम। आपको इसका उच्चारण समझ में आ गया होगा। मैं बाद में आपसे उच्चारण भी करवाऊंगा, एक बार आप पहले इसका अर्थ देख लें। देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता। अर्हंतो भगवंत मतलब अर्हंत भगवान, इंद्र महिता, जिनकी महिमा इंद्र भी करते हैं। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, क्या मतलब हुआ कि
इंद्र भी जिनकी महिमा करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे अरहंत भगवान। और सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, जो सिद्ध पद के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। समझ में आई पहली पंक्ति? जिनकी इंद्र भी महिमा करते ऐसे अरहंत भगवान, सिद्ध पद के जो स्वामी हैं ऐसे सिद्ध भगवान। आचार्य जिन शासनोन्नति करहा, जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य भगवान परमेष्ठी। जिन शासन की उन्नति करने वाले, जो जिनेंद्र भगवान का यह शासन है, जैन धर्म है, इसकी उन्नति करने वाले, विशेष प्रभावना करने वाले जो आचार्य भगवंत हैं। और पूज्या उपाध्याय कहा, और उपाध्याय जो पूज्य हैं, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरहा रत्नत्रयाराधना। तो श्री सिद्धांत सुपाठ का, श्री सिद्धांत जो पूज्य उपाध्याय हैं वो कैसे हैं? श्री सिद्धांत के सुपाठक हैं, मतलब सिद्धांत ग्रंथों के द्वादशांग के भली भांति पढ़ाने वाले हैं, योग्य गुरु हैं। पाठक मतलब पढ़ाने वाले, श्री सिद्धांत मतलब जिनागम, जिनागम के पढ़ाने वाले पूज्य उपाध्याय। मुनिवरहा रत्नत्रयाराधका, रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनिवर, मुनिराज, साधु। पंच एते परमेष्ठिनः, पंच मतलब पांच, एते मतलब ये, परमेष्ठिनः मतलब परमेष्ठी। प्रतिदिनम, प्रतिदिन, हर दिन, कुर्वन्तु करें, नो मतलब हम सबका, मंगलम मंगल करें। एक बार फिर से देखें, इंद्र भी जिनकी महिमा करते हैं ऐसे अरहंत भगवान, सिद्ध पद के स्वामी सिद्ध भगवान, जिन शासन की उन्नति करने वाले, विशेष प्रभावना करने वाले आचार्य, जिनागम के योग्य पढ़ाने वाले पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी, और रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनिवर अर्थात सर्व साधु, ये पांच परमेष्ठी प्रतिदिन हमारा मंगल करें। आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा? एक बार आप में से कोई अर्थ बताना चाहे तो मैं आपको एक जने को आमंत्रित करता हूं, फिर उसके बाद और इसकी थोड़ी चर्चा करता हूं आपके बीच में। पहले केवल एक जने को ही हम अर्थ बताने के लिए सुनते हैं। आस्था जी खनिया धाना, आप बताएं देखा अर्थ। आस्था जी खनिया धाना, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी को। जय जिनेंद्र। अरहंत तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा श्री रिद्धीश्वरा। इसका अर्थ है कि अरिहंत परमेष्टि, इंद्र भी जिसकी महिमा करते हैं ऐसे अरिहंत परमेष्टि, तथा सिद्ध परमेष्टि जो सिद्ध पद के स्वामी हैं या ईश्वर हैं, ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्टि। आचार्य जिन शासनोति करहा, पूजा उपाध्याय का। आचार्य परमेष्टि जिन शासनोति मतलब जो शासन के मतलब उन्नति करने वाले हैं, ऐसे हमारे आचार्य परमेष्टि। जिसके उपाध्याय परमेष्टि मतलब जिसके हम पूजा करते हैं या फिर जो है ना पूजनीय है, ऐसे हमारे उपाध्याय परमेष्टि। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रय आराधिका, जो रत्नात्रय के आराध्य हैं, जो पठन पाठन करते हैं, ऐसे हमारे साधु परमेष्टि। पंचते परमेष्टिना प्रतिदिनम कुरुवन्तु तो मंगलम, ऐसे हम पंच परमेष्टि को मंगल करते हैं अर्थात हमारा प्रतिदिन ऐसा मंगल हो। हाँ, आपने अच्छा बताया। बाकी सब तो एक जगह थोड़ी मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक आपकी गलती नहीं है। मैंने भी अभी आपको अच्छे से बताया नहीं ना, जल्दबाजी, एक ही बार बताया है। अभी मैं वापस बताता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुई वो मैं बताता हूँ आपको। जो तीसरी लाइन है, उस तीसरी लाइन में जो श्री सिद्धांत सुपाठ कहा, ये मुनिराजों का विशेषण नहीं है, ये पूज्या उपाध्याय कहा। वहां
ऊपर उसमें जुड़ेगा ये दर्शन। मतलब उपाध्याय परमेष्ठी का विशेषण है कि जो सिद्धांत के सुपाठक हैं, भली भांति पढ़ाने वाले हैं, ऐसे पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी, ये ऐसा वहां पर जुड़ेगा। और फिर रत्नत्रय की आराधना करने वाले साधु परमेष्ठी। ये थोड़ा सा संशोधन है, आपको पकड़ में आ गया होगा। हाँ जी, समझ में आ गया। कौन, हर्षा जी ने बताया, किन ने बताया था अभी? आस्था जी ने। आप? हाँ ठीक है ना। हाँ चलो, धन्यवाद। तो देखिए, मैं बाद में वापस आप लोगों से पूछता हूं, पहले मैं थोड़ा और बताता हूं आपको। देखो यहां पर सबसे पहले ये मंगलाष्टक के पहले छंद में पंच परमेष्ठी भगवंतों से मंगल की कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। एक भक्त, आप और हम सभी यह प्रार्थना करते हैं, इसको पढ़ते हुए ये भावना भाते हैं कि पंच परमेष्ठी भगवंत हमारा मंगल करें। अब पंच परमेष्ठी भगवंत कौन कौन से हैं? तो 5 परमेष्ठियों के नाम आप सब जानते हैं। नमोकार मंत्र अपन बोलते हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो 5 परमेष्ठि है ना उसमें, अरहंत परमेष्ठि, सिद्ध परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि। हम इसमें पूरे चारों लाइनों का संक्षेप में अर्थ, बिल्कुल अति संक्षेप में अर्थ बोलें, केवल एक लाइन में बोलें, शब्द सह न बोलें, केवल भाववाची बोलें, तो इतना ही लिखा है इसमें कि पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करें। अब पंच परमेष्ठी कौन है? तो वो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु है। थोड़ा सा हमने बड़ा किया तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व, साधु परमेष्ठी हमारा मंगल करें। और उससे थोड़ा बड़ा किया तो इसमें क्या किया, उन 5 परमेष्ठियों के एक एक विशेषण लगा दिए। 5 परमेष्ठियों की एक एक विशेषता बता करके उनसे मंगल की प्रार्थना की। और साथ ही उपाध्याय परमेष्ठी के लिए 2 विशेषण लगाए। और उपाध्याय परमेष्ठी के लिए 2 विशेषण क्यों लगाए, वो चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करता हूं। तो जैसे अरहंत परमेष्ठी के क्या विशेषण लगाया? अरहंत परमेष्ठी के विशेषण लगाया कि उनकी इंद्र भी महिमा करते हैं। इंद्र भी महिमा करते हैं मतलब साधारण जन तो उनकी पूजा करते ही हैं, उनकी महिमा करते ही हैं, लेकिन देवराज इंद्र भी स्वर्ग से आकर के और उनके पूजा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। आप जानते हैं जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनके 46 गुण होते हैं। अपन बोलते हैं अरहंतों के 46 गुण। तो 46 गुण में जो सामान्य केवली होते हैं उनके तो 4 ही होते हैं, अनंत, चतुष्टय। लेकिन बाकी जो 34 हैं वो किनके होते हैं? तो उसमें बताया कि ये तीर्थंकर अरहंतों के 10 तो जन्म के और 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्रातिहारी, ऐसे 42 जो है ये तो पुण्य का वैभव है। एक तरह से उनमें 14 तो देवकृत हैं, स्पष्ट रूप से 14 तो देवों द्वारा ही किए जाते हैं। तो इंद्र जो देवराज है उनके द्वारा उनकी महिमा, उनकी पूजा, प्रभावना, प्रतिष्ठा ये लोक में दर्शाई जाती है। मतलब साधारण व्यक्ति तो नमस्कार करता ही है। हमने कल परसों उसमें मंगलाष्टक में भी जो छंद था नमन्ना केंद्राली, वहां हमने पढ़ा था कि 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, 3 लोग थे। तो आपको समझ में आ गया अरहंत भगवान का क्या विशेषण है? एक कि इंद्र भी जिनकी महिमा करते हैं, मतलब इंद्र ही करते ऐसा नहीं, और तो करते ही हैं, इंद्र भी करते हैं। और सिद्धों का क्या विशेषण है? तो कहते हैं सिद्धीश्वरा, मतलब सिद्धालय के स्वामी हैं, सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और आचार्यों का क्या विशेषण है? तो जिन शासन की उन्नति करने वाले। जिन शासन की उन्नति, देखो, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता है। धर्म कोई अधर्म में नहीं रहता, हवा में नहीं रहता। जो धर्मात्मा जीव हैं
उनमें धर्म रहता है, वे ही धर्मात्मा जीव धर्म के धारण करने वाले होते हैं। तो यहाँ आचार्य परमेष्ठी जो संघ में नायक होते हैं, मुनि संघ में अन्य योग्य शिष्यों को दीक्षा देते हैं, कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, और इस जगत में धर्म की प्रभावना के मुख्य धुरी होते हैं, इसलिए उनके लिए जिन शासन की उन्नति करने वाले, ऐसा विशेषण लगाया। उपाध्याय के लिए दो विशेषण लगाए। एक तो वे सिद्धांत के पाठक अर्थात द्वादशांग के स्वयं पाठी होकर संघ में अन्य मुनिराजों को पढ़ाते हैं, और साथ ही उनके लिए एक विशेषण लगाया पूज्य, वे पूज्य हैं। दो विशेषणों की चर्चा मैं बाद में आपसे थोड़ा करूंगा, ये मैंने आपसे कहा था, तो वो अभी 2 मिनट बाद करता हूं। और मुनिराज के लिए लगाया रत्नत्रयाराधका, कि मुनिराज रत्नत्रय की आराधना करने वाले। देखो, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 रत्न हैं, उनकी आराधना उनकी साधना करने के कारण ही मुनिराज साधु कहलाते हैं। साधना करते हैं वे साधु, इसलिए उनके लिए ये विशेषण लगाया, रत्नत्रय की आराधना करने वाले। रत्नत्रय की आराधना न केवल साधु करते हैं, सभी मतलब उपाध्याय भी करते हैं, आचार्य भी करते हैं, क्योंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों साधु तो हैं ही, आचार्य भी साधु हैं, उपाध्याय भी साधु हैं, और साधु तो साधु हैं ही। लेकिन साधुओं में भी जो पढ़ने पढ़ाने में द्वादशांग के पाठी होकर के अपने उस पद को प्राप्त हुए हैं, अधिकृत हुए हैं संघ में नायक पढ़ाने के लिए, वे उपाध्याय कहलाते हैं। और रत्नत्रय की आराधना करते हुए भी अन्य जीवों को भी आराधना में संघ में विशेष नायक पद को सुशोभित हुए हैं, वे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। बाकी साधु तो वे तीनों हैं ही। जब कभी हम आचार्य, उपाध्याय, साधु ऐसे 3 नहीं बोलकर केवल साधु बोलें, तो उसमें तीनों गर्भित हो जाते हैं। जैसे अपन बोलते चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। तो साहू मंगलम में वहां आचार्य मंगलम नहीं बोला, उपाध्याय मंगलम नहीं बोला, लेकिन साधु मंगलम बोला, क्योंकि उसमें साधु में सब गर्भित हैं। और विशेष रूप से साधु हैं वास्तव में जो साधना करे, जो अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे ही वास्तविक जो है साधु हैं। और वही बात यहाँ पर साधुओं की मुख्यता से ही, बाकी आचार्य और उपाध्याय ये तो संघ की व्यवस्था के लिए है। वास्तव में तो आचार्य भी साधना ही करके मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उपाध्याय भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, केवल वो संघ की व्यवस्था के बतौर एक मुखिया बनाए गए हैं, तो वो आचार्य कहलाते हैं। एक को विशेष ज्ञान होने से शास्त्रों का अन्य मुनिराजों को कोई शंका हो तो बताने के लिए अधिकृत किया गया है, तो वे उपाध्याय कहलाते हैं। जैसे एक स्कूल होता है ना, स्कूल विद्यालय होता है, तो उसके अंदर जो एक तो प्रिंसिपल होते हैं, तो वो प्रिंसिपल क्या करते हैं, वहां की जो व्यवस्थाएं उनको देखते हैं, अनुशासन प्रशासन को देखते हैं। तो ऐसे ही संघ में प्रिंसिपल होते हैं आचार्य परमेष्ठी, और स्कूल में टीचर होते हैं। तो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वो संघ में एक तरह से मुनि संघ में टीचर के समान होते हैं। और जो मुनिराज हैं उनको हम विद्यार्थी के रूप में कह सकते हैं। इस प्रकार से संघ की एक सामान्य व्यवस्था के बतौर ये 3 नाम बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उपाध्याय परमेष्ठी के लिए 2 विशेषण लगाए, तो वो क्यों लगाए हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि उनके लिए एक जो विशेषण सिद्धांत सुपाठक लगाया, ये तो फिर भी कोई बात नहीं कि भाई द्वादशांग के पाठी हुए हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन पूज्या मतलब वे पूज्य हैं, पूजनीय हैं, पूजा करने योग्य हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि
आचार्य भगवान के आगे नहीं लगाया ये, जबकि संघ में नायक तो आचार्य भगवान है। और वास्तव में तो साधु हैं। आप ये नहीं सोचना कि आचार्य बड़े, उपाध्याय बड़े और साधु छोटे, ऐसा नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो साधु महान है, क्योंकि आत्म साधना करके मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना यही तो लक्ष्य है। और उस लक्ष्य पर जो चल रहे हैं वे कहीं छोटे नहीं है, सभी महान है। और आचार्य उपाध्याय वे भी साधु हैं, इसलिए वे भी महान है, और व्यवस्था साथ में संभालते हैं, वो अलग बात है। तो उपाध्याय के लिए मैं कह रहा था आपसे कि एक पूज्य विशेषण लगाया है। वो पूज्य विशेषण क्यों लगाया? क्योंकि हमारे यहाँ गुरुओं का बड़ा आदर, और संघ में गुरु कौन है? पढ़ने पढ़ाने का काम कौन करते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। तो उपाध्याय परमेष्ठी को इतना आदर दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका आदर विशेष किया जाता है। सो यहाँ पूज्य विशेषण उपाध्याय परमेष्ठी के लिए लगाया गया है। अब यहाँ पर ये मंगलाष्टक है और इसमें अपन कह रहे हैं कि हे पंच परमेष्ठी भगवंतों, आप प्रतिदिन हमारा मंगल करें। नो शब्द का अर्थ है हमारा। ये नह नह था ना, वो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नह, तो नह था ना, नह, वो नह का जो विसर्ग है वही ओ है यहाँ, नो, संधि के नियमों से ओ हो गया। तो नो मंगलम, तो नो मंगलम वो इंग्लिश वाला नो नहीं है, नो, हाँ, यस और नो वाला नो नहीं। नो मतलब नहीं, नहीं वाला नहीं है यहाँ पर। नो मतलब हम सबका, हमारा मंगल करें। तो ये मंगलाष्टक में भी मंगल शब्द है, यहाँ मंगल आया है, हर जगह मंगल आएगा। तो ये मंगल क्या है? मंगल शब्द का अर्थ होता है मम गालयति इति मंगलः, अथवा मंगम लाती इति मंगलः। मंगल शब्द के अर्थ समझ में आया आपको? मम गालयति, मंगल है ना, तो पहला मम और गल, मतलब मम मतलब पाप को, गल मतलब गलावे, जो पाप को गलावे, और मंगम और ल, मंग और ल, मंग मतलब सुख और ल मतलब लावे, जो सुख को लावे वो मंगल। तो मंगल शब्द के दो अर्थ हो गए, और दोनों मिलाकर के एक अर्थ कर दो कि जो पाप को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो हे पंच परमेष्ठी भगवंतों, आप हमारे पापों का नाश करें और हमें सच्चा सुख प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना हम इसमें कर रहे हैं। ये मंगलाष्टक, देखो हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं इसको। कोई भी बड़ा कार्यक्रम जब आयोजित करते हैं, प्रतिष्ठाचार्य आदि आते हैं, कहीं ध्वजारोहण कराते हैं, उद्घाटन कराते हैं, कोई बड़ा विधान कराते हैं, हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं, कहीं भी कोई पंच कल्याणक होता है, कोई भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो सबसे पहले यह मंगलाष्टक बोला जाता है। आप और हम सब भी हमारे मंगलिक कार्यों में, कोई भी अच्छे कार्यों को प्रारंभ करने से पहले इस मंगलाष्टक को पढ़ सकते हैं। हमारे गृह प्रवेश इत्यादि अन्य अन्य कार्य होते हैं, जो भी, उन सब अवसरों पर हम इसका पाठ करते हैं, कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पंच परमेष्ठी भगवंतों को इस प्रथम छंद में स्मरण करते हैं और उनसे मंगल की कामना करते हैं। यहाँ एक और बात अपने को ध्यान देने की यह है कि हमने पंच परमेष्ठी भगवंतों से ये कह दिया कि आप हमारा मंगल करें, तो वे कर देंगे? क्या होगा, कैसे होगा? अपन ने ये मंगलाष्टक पढ़ लिया और अपन ने उनसे प्रार्थना कर ली कि आप हमारा मंगल कर देना, पापों का नाश कर देना और हमारे सच्चा सुख दे देना। तो वे हमारे पापों का नाश कर देंगे और हमें सच्चा सुख दे देंगे। क्या ऐसा है? देखिए, वे जिस मार्ग से पापों का नाश करके और सच्चे सुख को प्राप्त किए हैं, यदि हम भी उनके बताए हुए उस मार्ग पर चलकर अपने पापों का नाश और सच्चा सुख उत्पन्न करेंगे, तो वे
पंच परमेष्ठी भगवंत उसमें निमित्त कहलाएंगे, और व्यवहारने से ऐसा निमित्त को मुख्य करके कथन होगा कि पंच परमेष्ठी भगवंतों ने हमारे पापों का नाश किया और हमें सच्चा सुख प्रदान किया, उन्होंने हमारा मंगल किया। ये स्तुति साहित्य है। इस स्तुति साहित्य में, भक्ति साहित्य में व्यवहार नय की मुख्यता होती है, सारे कथन व्यवहार के होते हैं। तो आप और हम सभी व्यवहार नय की भाषा में ऐसा कथन कर रहे हैं कि आप हमारा मंगल करें, लेकिन कोई यदि सर्वथा ऐसा ही मानकर बैठ जाए कि हाँ हमने कह दिया है वो कर देंगे, तो भैया ऐसे भ्रम में ना रहें। उनसे हमने प्रार्थना की है, साथ में अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो हमें मुक्ति का मार्ग बताया है, उन्होंने जो संसार के नाश का उपाय बताया है, जो पापों से बचने का उपाय बताया है, सुखी होने का उपाय बताया है, हम उसे शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा समझें और उस पर आगे बढ़ें, तो अवश्य ही हमारा मंगल होगा। अभी और भी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन समय तेजी से दौड़ता जाता है, और हमारे नरेश जी भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रतिदिन अपनी शास्त्र सभा से जुड़ते हैं, सायंकाल आत्मानुशासन के प्रवचन में भी जुड़ते हैं और अच्छे अभ्यासी हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में एक लिख के भेजा है कि महावीराष्टक की जो अंतिम 2 लाइन है उनका अर्थ बताइए। तो मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। वैसे सुबह की कक्षा में उसका विस्तार से अर्थ चला था, तो भाई साहब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप उसको YouTube से सुन लेंगे तो विस्तार से आपको पूरा उसका अर्थ समझ में आएगा। संक्षेप में आप कहें तो मैं 2 लाइन का बताता हूं कि 2 लाइन जो महावीराष्टक की अंतिम थी उसमें यह था कि यह महावीराष्टक स्तोत्र भक्ति से भागचंद जी कवि द्वारा रचा गया है, और जो भी इस महावीराष्टक को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वे परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसा उसका सामान्य अर्थ है। मैं चाहूंगा कि आप कम से कम आधा घंटे में जो अर्थ हुआ है उसका वो वाला आप सुनिएगा जरूर YouTube पर। हाँ जी। और एक प्रश्न आया है आस्था जी जैन खनिया धाना का कि दीक्षा कौन से परमेष्ठी देते हैं। तो दीक्षा देने का कार्य आचार्य परमेष्ठी का है, आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं। हाँ जी। और जो हमारे तीर्थंकर भगवंत होते हैं तो वो तो स्वयं बुद्ध होते हैं, वो किसी अन्य से दीक्षा नहीं लेते, वो तो स्वयं ही दीक्षा ले लेते हैं। नमः सिद्धेभ्य कहकर अब पंचमुष्टि केस लॉन्च करते हैं, केवल 5 बार में ऐसे पूरे सिर के बाल उखाड़ करके और वस्त्र वगैरह का परित्याग करके वे दीक्षित हो जाते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता, वे स्वयं ही अपने गुरु होते हैं। बाकी सामान्यतया दीक्षा देने का कार्य आचार्य परमेष्ठी करते हैं। हाँ जी। आस्था जी खनिया धाना, आपका समाधान हो गया क्या? आप अनम्यूट करता हूं मैं, आप अगर मुझे दिख जाए तो देखता हूँ। आस्था जी आप रेज हैंड करें तो मैं आपको, आप दिख जाएंगे मेरे को। आस्था जी हाँ आपका हो गया, आपको अनम्यूट कर दिया। आस्था जी आपके प्रश्न का समाधान हो गया? हाँ पंडित जी, लेकिन एक प्रश्न और था। हाँ बोले। ये था, वो आपने अभी बताया ना कि तीर्थंकर के काल में वो तीर्थंकर स्वयं ही दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन हाँ उनके जी। काल में जो उनके साथ और दीक्षार्थी होते हैं वो खुद दीक्षा लेते हैं फिर दूसरों से लेते हैं? क्या क्या समझ में नहीं आई बात, वापस बोले। मतलब जो तीर्थंकर होते हैं ना वो तो स्वयं दीक्षा लेते हैं हाँ जी नमः हाँ जी, सिद्धेभ्य कहकर, बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन उनके साथ में जैसे राजा हैं या फिर जो भी उनके साथ दीक्षा लेते हैं वो खुद लेते हैं या फिर वो भी तीर्थंकर ही देते हैं उनको? अब इस बारे में ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है, बाकी वे स्वयं तो स्वयं ही लेते हैं। और जो जैसे ऋषभ देव के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, ऐसा हम पुराण में पढ़ते हैं, तो उन्होंने हाँ उन्होंने भी उनके देखे देख ले ली थी स्वयं ही, लेकिन लेकिन वे समझते तो थे ही नहीं, इसलिए वे फिर उस पद से शिथिल हो गए। और फिर वो पूरा आपने सुना है कि इंद्र ने उन्हें रोका और हाँ सारी स्थितियां बनी। तो जी वास्तव में जो तीर्थंकर हैं वो तो स्वयं ले सकते हैं, क्योंकि वे तो 3 ज्ञान तो उनको पूर्व से है, पूर्व जन्मों के सारे संस्कार सारा चीजें उनको ख्याल में है, और दीक्षा लेते ही उन्हें मन परिय ज्ञान भी होता है। उनका विशेष एक महिमा है, उनका एक विशेष स्वरूप है। बाकी सभी के साथ वो बात लागू नहीं होती है। हाँ जी। जी, धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। और किसी का ये क्या है, सौर्या जी ने क्या डाउट
कुछ लिखा है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं अनम्यूट करता हूं, चलो क्रम से एक एक जने को। तो आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं या जो भी बताना चाहते हैं वे सब आराम से बता सकेंगे। अभी मैं क्रम से आप लोगों को अवसर देता हूं। पहले पूछने वाले रेज हैंड करें, तो ताकि एक बार किसी को कोई प्रश्न नहीं रह जाए, कोई शंका नहीं रह जाए, पहले उनको मुख्यता से अपन दूर कर लेते हैं। प्रदीप जी जैन के नाम से जो आईडी है, आपको अनम्यूट किया है, पहले आप पूछ ले हुए, कुछ पूछना चाहते हैं? पंडित जी जय जिनेंद्र, मुझे पूछना नहीं है, मैं तो अर्थ बता रही थी। हाँ जी, बता दीजिए, बता दीजिए। बता। हाँ, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, इसका अर्थ है कि इंद्र भी जिनकी स्तुति करते हैं अर्थात महिमा करते हैं, ऐसे अरहंत भगवान। और सिद्ध पद के स्वामी हैं अर्थात सिद्ध पद जिनको प्राप्त हो चुका है, ऐसे सिद्ध भगवान। और आचार्य परमेष्टि कैसे हैं? जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य परमेष्टि हैं। पूज्य उपाध्याय कहा, उपाध्याय परमेष्टि पूज्य हैं क्योंकि वो श्री सिद्धांत सुपाठ का श्री यानी जो सिद्धांत है, सिद्धांत ग्रंथ है 11 अंग 14 की, उनको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए उपाध्याय परमेष्टि की मैं यानी भी हमारा मंगल करे। मुनिवरा रत्नात्रय आराधना, और मुनीश्वर हैं वे रत्नात्रय की आराधन करने वाले हैं, ऐसे साधु परमेष्टि हैं। ऐसे पंच परमेष्टि प्रतिदिन हमारा मंगल करें। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया। और सौर्या जी चौधरी आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ, सौर्या जी चौधरी आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, मुझे ये प्रश्न था, पंचमुष्टि के श्लोक मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा। पंचमुष्टि के श्लोक मतलब, पंच का मतलब होता है 5, पंच मतलब 5, और मुष्टि मतलब मुट्ठी। ऐसा मुट्ठी बनाते हैं ना अपन, मुट्ठी बांधते हैं ना ऐसा ये पंच मुष्टि। तो पंच मतलब 5 5, और मुष्टि मतलब ऐसे मुट्ठी। तो जब केस लॉन्च करते हैं ना, आपने देखा होगा मुनिराज केस लॉन्च करते हैं, तो ऐसे एक एक दो दो बाल नहीं निकालते, बल्कि 5 तीर्थंकर होते हैं ना, तो वो विशेष पुरुषार्थी होते हैं, विशेष बल के धारी होते हैं, विशेष वैराग्य के धारी होते हैं। तो जैसे बाल निकालने में दर्द तो होता है ना, जैसे अपन खींचे अपना एक बाल तोड़े तो कितना दर्द होता है। तो मुनिराज बालों को निकालते हैं, कोई कम को भी निकालते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर आदि होते हैं, विशेष बल के धारी होते हैं, वो 5 बार में ही पूरे बाल सिर के निकाल लेते हैं। एक बार फर्स्ट, एक बार इधर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 4 बार में लगभग पूरा हो जाता है। कुछ थोड़े बहुत रह जाए तो 5वीं बार। मुष्टि मतलब ऐसे ऐसे मुट्ठी में भर लिए बाल, ऐसे पकड़ लिए पूरे और खींच लिए, वो पंचमुष्टि। केस लॉन्च, केस मतलब बाल, लॉन्च मतलब खींचना, निकालना, खींचकर निकालना। सौर्या जी आपका समाधान हुआ, आपको समझ में आया पंचमुष्टि केस लॉन्च? हाँ जी। हाँ। और ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते हैं वो दीक्षा लेते समय, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओनली नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। ओम तो पंच परमेष्ठि का प्रतीक है, तो वे पंच परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं करते हैं, केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं। हाँ जी। हाँ, अभी भारती जी बेलोकर आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ, आप बोलें। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। तीर्थंकर परमात्मा पंच परमेष्टि को नमस्कार नहीं करते। हाँ जी। तो फिर जो पार्श कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया था नाग नागिन को, हाँ जी, तो वो कैसे सुना? उसमें भी तो देखिए, नमस्कार ही है। हाँ जी, देखिए, कथा साहित्य अलग चीज है। कथाओं के अंदर जो है जीवों को येन केन प्रकारेण धर्म मार्ग में लगाने की प्रेरणा देना उद्देश्य रहता है। इसलिए उस कथा साहित्य में इतनी सूक्ष्मता पूर्वक निरूपण नहीं होता है। उसमें तो केवल जीवों को ये, वहां जो कथा है वो कथा मुख्य रूप से हिंसा से बचने की प्रेरणा देने वाली कथा है। उसमें केवल ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि देखो भैया, ये जो हवन करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उसके अंदर नाग नागिन जैसे बड़े जीव निकले तो सूक्ष्म जीवों का कहना क्या, छोटे मोटे जीव तो निकल ही सकते हैं। इसलिए हमें उसकी हिंसा से बचना चाहिए।
और वहां जब वो निकले और फिर उनको उन्होंने कहते हैं नमोकार मंत्र सुनाया, तो अब उनको नमोकार मंत्र सुनाया था या किस प्रकार सुनाया था, क्या सुनाया था, वो दरअसल हम पूरे दावे के साथ कह नहीं सकते हैं। आप ये भी ना समझें कि वो गलत लिखा है, अगर कहीं लिखा है तो ऐसा भी नहीं है, हम गलत भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है सुनाया भी हो, जैसी भी स्थिति हो। वैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जब हिंदी में एमए कर रहे थे तो हमने हिंदी एमए में एक प्रश्न पढ़ा था कि उपन्यास और इतिहास में क्या अंतर है, मतलब कहानी में और इतिहास में क्या अंतर है। तो वहां अंतर ऐसा बताया कि जिसमें स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम, तारीखें, वे सब सही हो और बाकी सब गलत हो, वो तो है इतिहास। और जिसमें व्यक्तियों के नाम, तारीखें और जिसमें स्थानों के नाम गलत हों और बाकी सब सही हो, उसका नाम है कहानी, उसका नाम है उपन्यास। खैर मतलब आप समझ गए ना, क्योंकि इतिहास में तो व्यक्तियों के नाम तो वही रखने पड़ेंगे, स्थान भी वही रखना पड़ेगा, तारीखें भी वही रखनी पड़ेंगी। और इतिहास कौन लिखवाते हैं? जो राजा लोग होते हैं, वे अपने अधीनस्थों से इतिहास लिखवाते हैं। तो जो इतिहास लिखने वाले हैं वे राजाओं के विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं, तो वे उनकी महिमा का मंडन करते हैं। और जो शत्रु भले ही बलवान हो तो भी उसकी महिमा नहीं गाते इतिहास में, ऐसा ही होता है। देखो उस इतिहास में लिखते हैं हमारे राजा साहब इतने बलवान हैं कि उन्होंने शेर को मार दिया। अरे शेर को मार दिया, लेकिन शेर को कैसे मार दिया? कायरता पूर्वक स्वयं तो उस पर हवेली पर उस पर चढ़ गए, ओदी पर ऊपर, और वहां से कोने में छुप करके छेद में होके देखते रहे और वहां से उन्होंने पिस्तौल चला दी। अब वो निरीह प्राणी बेचारा क्या करता, लेकिन आप सामने थोड़ी लड़ सकते हो उससे, उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो शेर की का। लेकिन बस इतिहासकार हैं तो इतिहास में शेरों की महिमा नहीं मिलेगी आपको, राजाओं की महिमा मिलेगी। तो ऐसा ही स्वरूप है, क्या कर सकते हैं। और जो कहानियां हैं, कहानीकार को तो संदेश देना है, तो वे तो संदेश को मुख्य करते हैं, व्यक्तियों के नाम, और अगर सच लिख दें तो लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो नाम बदल देते हैं। अपन टीवी पर, फिल्म आदि में, जो सीरियल आदि में लिखा आता है कि भाई इनका किसी व्यक्तियों से, किसी स्थानों से कोई संबंध नहीं है, कहीं मेल खा जाए तो आप मत जोड़ना इसको। तो वो संदेश देना चाहते हैं, वो दे दिया उन्होंने, बाकी नाम वगैरह बदल दिए। समय तेजी से भाग रहा है, 1.5 मिनट ही बचा है, तो और लोग जो कोई पूछना चाहते हैं उनको सुनते हैं। पहले दरशील जी, आपको अनम्यूट किया। दरशील जी आप बोले। दरशील जी आपका रेज हैंड है, आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ जी बोले। हाँ भैया जी, मैं इसका अर्थ बताना बताइए। अरिहंतो भगवंत, यानी वे अरिहंत भगवान जिनकी इंद्र भी महिमा गाते हैं। सिद्ध जो सिद्ध शिला में विराजमान है। आचार्य जो जिन शासन के नायक हैं। उपाध्याय पूज्य उपाध्याय जो जो खुद भी पढ़ते हैं और मुनिजनों को भी पढ़ाते हैं, और मुनिवर जो रत्नात्रय के धारी हैं। ऐसे पंच परमेष्ठी प्रतिदिन मेरा मंगल करें। बिल्कुल सही जवाब, अर्थ आपने बताया। और अब अपना ये घड़ी बता रही है कि 15 मिनट में क्लास, 15 सेकंड में अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। तो अपन जय जिनेंद्र कर लेते हैं, सभी को जय जिनेंद्र। और फिर कल सुबह मिलते हैं 9:20 पर अगले छंद के साथ। सभी को जय जिनेंद्र।